दशम श्रेणीर समस्त छात्र छात्री मानू आम थ्री अप एजुकेशन को स्वागत। आज आम हिंदीर अनमोल बाणीर द्वितीय कविता सूरदास विषय आज आलोचना करवा। यही सूरदास कवितार कवि नाम हूँ सूरदास, संत सूरदास, जो कि भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि में सूर्य जैसे तेजस्वी थे। ठीक अच्छे। आउ यही सूरदास कविता माध्यम श्रीकृष्णकर बाल्यलीला केमिति कटिछि ताहा वर्णना करछति। किपरि बलराम भाई गोपाल बालक मानक नहीं श्रीकृष्ण को किपरि चिड़ौथिले से विषय रे आज वर्णना करछति। आउ सही अभियोग गुड़िक श्रीकृष्ण किपरि माता आगे वर्णना करछति से विषय आज जानिबा। ठीक अच्छे। तो चलतु डेर न करी आमे विषय वस्तु उपर को जिबा। ठीक अच्छे। प्रथमे पंक्ति गुड़ी को पढ़ी दूची, तापरे गोटाए गोटाए पंक्ति को नहीं बुझेबी। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लिन्ह, तू जसमती कब जायो, कहाँ कहें ऐसे रिस के मारे, खेल नहीं नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तातो, गोरे नंद जशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सिंखे देते बलबीर, तू मोही को मार न सीखी दाऊ ही कबहु न खींचो, मोहन मुख रिस के ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीछो, सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत, सूर श्याम मही गोधन की सो हो माता तो पूत। अभी सेकंड स्टांजा पढ़ लेंगे। हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरनन सो नाचत, मन ही रिझावत, बाह ऊंचाई काजरी घोरी गय निटोरी बुलावत, कबहु क बाबा नंद पुकारत, कबहु घर में आवत, माखन तनक आपने कर ले तनक बदन में नावत, कबहु चीते प्रतिबिंब खम्भ में लोनी लिए खबावत, दूरी देखती जसुमती यह लीला हरस आनंद बढ़ावत, सूर श्याम के बाल चरित ये नीत देखत मन भागत। ये जो कविता है, इस कविता में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। कैसे बालक कृष्ण ने माता यशोदा के पास जाकर शिकायत करते हैं कि माँ मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं। वो मुझे कहते हैं कि तुझे खरीद कर लिया गया है, जसुमती ने तुझे जन्म नहीं दिया है, इसीलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाऊंगा। और वो बार बार मुझे पूछते हैं कि कौन तेरी माता और कौन तेरे पिता है। उसके बाद जो पंक्ति में लिखा है, गोरे नंद जशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सिखे देते बलबीर। इसका मतलब देखो, नंद गोरे हैं, यशोदा गोरी है, तू क्यों श्यामला और काला है रे। यह सुनकर पास रहते हुए ग्वाल बालकों ने भी चुटकी बजाकर चिढ़ाते हैं और नाचते रहते हैं। ये सब बलराम भैया ने सिखा देते हैं ग्वाल बालकों को। यही शिकायत सब श्री कृष्ण ने माता यशोदा के सामने कहते हैं। और अब दूसरी पंक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तू मोही को मार न सीखी दाऊ ही कबहु न खींचो, मोहन मुख ऋषिक ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीछो, सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई जनमित ही को धूत, सूर श्याम मही गोधन की सो हो माता तू पूत। उसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को कहते हैं कि तूने सिर्फ मुझे ही मानना सीखा है, बलराम भैया पर खींचती नहीं है, उससे पर
थोड़ा भी गुस्सा नहीं करता है। ये बात सुनकर यशोमती ने मोहन के मुख पर गुस्सा देखकर और उनकी गुस्सैली वाणी सुनकर यशोमती प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे के मुंह पर गुस्सा देखे तो हर माँ को ऐसा प्रसन्नता होती है। इसीलिए यशोमती भी ये बात सुनकर प्रसन्न हो जाती है। माँ कहती है, कान्हा सुन, यह बलराम चुगलखोर है जो वह जन्म से शरारती है। मैं अपनी गोधन की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तेरी माता और तू मेरा पुत्र है, इससे कोई नहीं टल सकता। ठीक है, तू अभी जा खेल। ऐसा बोलकर माता ने समझाया। उसी तरह श्री कृष्ण ने समझ जाते थे। और कुछ दिन देखो क्या क्या हुआ। हरि अपने आंगन में कछु गावत, तनक तनक चरनन सो नाचत, मन ही रिझावत। बाह ऊंचाई काजरी घरी, गए टेरी बुलावत, कबहु कबाबा नंद पुकारत, कबहु का घर में आवत। इसका मतलब क्या है, देखो जरा। कभी कभी बालक कृष्ण ने अपने घर के आंगन में अकेले खेल रहे हैं और उनका यह खेल सबको मन को मोह लेता है। ये जो वर्णन बहुत ही हृदयग्राही है। कैसे देखो, भगवान कृष्ण अपने आप कुछ मन ही मन गा रहे हैं। वे गाते गाते नन्हे चरणों से नाचते भी है और मन मगन भी हो रहे हैं। ये बच्चों की जो लीला है, कोई भी देखे तो मन मन को शांति प्राप्त हो सकती है। वो और क्या कर रहे थे, कभी वे हाथ उठाकर काली और सफेद गाय को बुलाते हैं। ठीक है, ये जो काजरी और घोरी है, ये दोनों काली और सफेद गाय के नाम है। तो कान्हा ने कभी कभी उनकी काली गाय और सफेद गाय को नाम पुकार कर बुलाते हैं, तो कभी कभी नंद बाबा को पुकारते हैं। ठीक है, और वो कभी कभी घर के भीतर चले जाते हैं। घर में जाकर कुछ माखन भी हाथ में लेकर खाते हैं। ऐसा सब छोटे मोटे लीला करते ही रहते हैं। ठीक है, अभी देखो ये कविता में, माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत, कबहु चित्ते प्रतिबिंब खम्भ में, लोनी लिए खबावत। दूरी देखती जसुमती यह लीला, हरस आनंद बढ़ावत, सूर श्याम के बाल चरित दिए, नित देखत मन भावत। उसका मतलब यह है कि घर में जाकर कान्हा ने थोड़ा मक्खन हाथ में लेकर खाते हैं और थोड़ा सा मुंह में लगा देते हैं, जैसे बिल्ली की भांति। कभी कभी खम्भे में अपने प्रतिबिंब देकर उससे भी माखन खिलाते हैं। ऐसे शरारती थे। माता यशोदा ये दूर से ही खड़े होकर यह सब लीला देख रही है और आनंदित भी हो रही है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों के बाल लीला को देखने को कभी भी ये मौका खोना नहीं चाहते हैं। इसी तरह माता यशोदा और श्री कृष्ण के जो बाल्य लीला को आनंद लेते थे। ठीक है, और सूरदास ये कह रहे हैं कि कन्हैया की यह बाल लीला रोज रोज देखने पर भी प्यारी लगती है, उससे मन तृप्त नहीं होता और बार बार देखने को उनको इच्छा होती है। अभी समझ में आया? तो इसी तरह हमसे जुड़े रहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, थैंक यू। दशम श्रेणीर
समस्त छात्र छात्री मानू आम 3 एजुकेशन को स्वागत। आज आम हिंदीर अनमोल बाणीर द्वितीय कविता सूरदास विषय आज आलोचना करवा। यही सूरदास कवितार कवि नाम हूँ सूरदास, संत सूरदास, जो कि भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि में सूर्य जैसे तेजस्वी थे। ठीक अच्छे। आउ यही सूरदास कविता माध्यम श्रीकृष्णकर बाल्यलीला केमिति कटिछि ताहा वर्णना करछति। किपरि बलराम भाई गोपाल बालक मानक नहीं श्रीकृष्ण को किपरि चिड़ौथिले से विषय रे आज वर्णना करछति। आउ सही अभियोग गुड़िक श्रीकृष्ण किपरि माता आगे वर्णना करछति से विषय आज जानिबा। ठीक अच्छे। तो चलतु डेर न करी आमे विषय वस्तु उपर को जिबा। ठीक अच्छे। प्रथमे पंक्ति गुड़ी को पढ़ी दूची, तापरे गोटाए गोटाए पंक्ति को नहीं बुझेबी। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लिन्ह, तू जसमती कब जायो, कहाँ कहें ऐसे रिस के मारे, खेल नहीं नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तातो, गोरे नंद जशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सिंखे देते बलबीर, तू मोही को मार न सीखी दाऊ ही कबहु न खींचो, मोहन मुख रिस के ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीछो, सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत, सूर श्याम मही गोधन की सो हो माता तो पूत। अभी सेकंड स्टांजा पढ़ लेंगे। हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरनन सो नाचत, मन ही रिझावत, बाह ऊंचाई काजरी घोरी गय निटोरी बुलावत, कबहु क बाबा नंद पुकारत, कबहु घर में आवत, माखन तनक आपने कर ले तनक बदन में नावत, कबहु चीते प्रतिबिंब खम्भ में लोनी लिए खवावत, दूरी देखती जसुमती यह लीला हरस आनंद बढ़ावत, सूर श्याम के बाल चरित ये नीत देखत मन भागत। ये जो कविता है, इस कविता में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। कैसे बाल कृष्ण ने माता यशोदा के पास जाकर शिकायत करते हैं कि माँ मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं। वो मुझे कहते हैं कि तुझे खरीद कर लिया गया है, जसुमती ने तुझे जन्म नहीं दिया है, इसीलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाऊंगा। और वो बार बार मुझे पूछते हैं कि कौन तेरी माता और कौन तेरे पिता है। उसके बाद जो पंक्ति में लिखा है, गोरे नंद जशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सिखे देते बलबीर। इसका मतलब देखो, नंद गोरे हैं, यशोदा गोरी है, तू क्यों श्यामला और काला है रे। यह सुनकर पास रहते हुए ग्वाल बालकों ने भी चुटकी बजाकर चिढ़ाते हैं और नाचते रहते हैं। ये सब बलराम भैया ने सिखा देते हैं ग्वाल बालकों को। यही शिकायत सब श्री कृष्ण ने माता यशोदा के सामने कहते हैं। और अब दूसरी पंक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तू मोही को मारन सीखी दाऊ ही कबहु न खींचो, मोहन मुख ऋषिक ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीछो, सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई जनमित ही को धूत, सूर श्याम मही गोधन की सो हो माता तू पूत। उसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को कहते हैं कि तूने सिर्फ मुझे ही मानना सीखा है, बलराम भैया पर खींचती नहीं है, उससे पर थोड़ा भी गुस्सा नहीं करता है।
ये बात सुनकर यशोमती ने मोहन के मुख पर गुस्सा देखकर और उनकी गुस्सैली वाणी सुनकर यशोमती प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे के मुंह पर गुस्सा देखे तो हर माँ को ऐसा प्रसन्नता होती है। इसीलिए यशोमती भी ये बात सुनकर प्रसन्न हो जाती है। माँ कहती है, कान्हा सुन, यह बलराम चुगलखोर है जो वह जन्म से शरारती है। मैं अपनी गोधन की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तेरी माता और तू मेरा पुत्र है, इससे कोई नहीं टल सकता। ठीक है, तू अभी जा खेल। ऐसा बोलकर माता ने समझाया। उसी तरह श्री कृष्ण ने समझ जाते थे। और कुछ दिन देखो क्या क्या हुआ। हरि अपने आंगन में कछु गावत, तनक तनक चरनन सो नाचत, मन ही रिझावत। बाह ऊंचाई काजरी घरी, गए टेरी बुलावत, कबहु कबाबा नंद पुकारत, कबहु का घर में आवत। इसका मतलब क्या है, देखो जरा। कभी कभी बालक कृष्ण ने अपने घर के आंगन में अकेले खेल रहे हैं और उनका यह खेल सबको मन को मोह लेता है। ये जो वर्णन बहुत ही हृदयग्राही है। कैसे देखो, भगवान कृष्ण अपने आप कुछ मन ही मन गा रहे हैं। वे गाते गाते नन्हे चरणों से नाचते भी है और मन मगन भी हो रहे हैं। ये बच्चों की जो लीला है, कोई भी देखे तो मन मन को शांति प्राप्त हो सकती है। वो और क्या कर रहे थे, कभी वे हाथ उठाकर काली और सफेद गाय को बुलाते हैं। ठीक है, ये जो काजरी और घोरी है, ये दोनों काली और सफेद गाय के नाम है। तो कान्हा ने कभी कभी उनकी काली गाय और सफेद गाय को नाम पुकार कर बुलाते हैं, तो कभी कभी नंद बाबा को पुकारते हैं। ठीक है, और वो कभी कभी घर के भीतर चले जाते हैं। घर में जाकर कुछ माखन भी हाथ में लेकर खाते हैं। ऐसा सब छोटे मोटे लीला करते ही रहते हैं। ठीक है, अभी देखो ये कविता में, माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत, कबहु चित्ते प्रतिबिंब खम्भ में, लोनी लिए खबावत। दूरी देखती जसुमती यह लीला, हरस आनंद बढ़ावत, सूर श्याम के बाल चरित दिए, नित देखत मन भावत। उसका मतलब यह है कि घर में जाकर कान्हा ने थोड़ा मक्खन हाथ में लेकर खाते हैं और थोड़ा सा मुंह में लगा देते हैं, जैसे बिल्ली की भांति। कभी कभी खम्बे में अपने प्रतिबिंब देकर उससे भी माखन खिलाते हैं। ऐसे शरारती थे। माता यशोदा ये दूर से ही खड़े होकर यह सब लीला देख रही है और आनंदित भी हो रही है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों के बाल लीला को देखने को कभी भी ये मौका खोना नहीं चाहते हैं। इसी तरह माता यशोदा और श्री कृष्ण के जो बाल्य लीला को आनंद लेते थे। ठीक है, और सूरदास ये कह रहे हैं कि कन्हैया की यह बाल लीला रोज रोज देखने पर भी प्यारी लगती है, उससे मन तृप्त नहीं होता और बार बार देखने को उनको इच्छा होती है। अभी समझ में आया? तो इसी तरह हमसे जुड़े रहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, थैंक यू।